नगर निगम आयुक्त के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। पंचशील स्थित नगर निगम के नए भवन पर धरना प्रदर्शन कर आयुक्त को चेताया, 7 दिनों में पार्षदों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर होगा बड़ा आंदोलन। गुरुवार को पंचशील स्थित नगर निगम के नए भवन पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्षदों ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए नगर निगम आयुक्त देसल दान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उन पर खुलेआम कार्य नहीं करने और पार्षदों की सनी नहीं करने के आरोप लगाते हुए 7 दिनों में सुनवाई नहीं होने पर शहर में विशाल और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली और पार्षद नवरात गुर्जर ने बताया कि अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, लेकिन न भाजपा के पार्षदों का काम होता है न कांग्रेस के पार्षदों का। कोई काम हो रहा है, मेयर सुनती नहीं और आयुक्त काम करते नहीं। ऐसे में अजमेर की सरकार से शहर वासी खासी परेशान है। पार्षदों को अपने अपने वार्डों में क्षेत्र वासियों का आक्रोश का सामना करना पड़ता है। सड़क नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत मुद्दे भी पार्षद हल नहीं कर पा रहा, तो फिर पार्षद का क्या काम। पार्षदों को मिलने वाला 25-25 लाख रुपए का पार्षद फंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। लंबे समय से वार्डों में विकास कार्य अटके पड़े हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। पार्षदों के आंदोलन को देखते हुए नगर निगम भवन में पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। हाथों में स्लोगन लिखी शक्तियों लेकर कांग्रेस के महिला और पुरुष पार्षदों ने पोर्च में बैठकर धरना दिया और आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मेयर और आयुक्त की गैर मौजूदगी में ज्ञापन की कॉपी उनके कक्ष के बाहर चस्पा कर दी गई। आज देखिए, जनता की मांग को लेकर जो शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और ये नए सड़कें बनवा रहे हैं, नए नालियाँ बनवा रहे हैं, पार्षद परेशान हैं। पार्षदों का जो फंड है 25-25 लाख का जो इनको देना था, वो फंड अभी तक इन्होंने इशू नहीं किया, जिससे कि वो वार्ड में अपना काम करवा सके। दूसरा, सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने अगर समय पर नाले की सफाई व्यवस्था करवा देते, हम जो पहले से मांग कर रहे हैं, तो अगर अभी जो बारिश आई लोगों के घरों में पानी नहीं भरता, तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के से जुड़े हुए हैं, जो पार्षद बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये उस काम को नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आना सागर की जो जलकुंभी का है, वो जलकुंभी में कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन वो जलकुंभी में आज भी खानपुरा पहुंच गई। तो इस तरह से वो बहकर दूसरी जगह जा रही है और वहाँ पर भी और जलकुंभी का प्रसार हो गया, तो जिससे जनता परेशान हो रही है। तो मतलब जनता का पैसा और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया और सभी हमारे साथी पार्षदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सब ने इसमें आके सहयोग किया। अगर ये फिर भी नहीं सुनते तो मेयर साहब को ज्ञापन देने गए, लेकिन मेयर साहब थी नहीं, इसलिए हमने मेयर साहब के कमरे के बाहर उस ज्ञापन को चस्पा कर दिया। अगर 8 दिन का समय दिया, अगर 8 दिन में नहीं सुनते तो हम सड़कों पर आएंगे और हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। हमने 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया। क्या मांग है आपकी, किस चीज़ को लेकर विरोध किया जाए? आज हमने नगर निगम के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है। हम साल भर से परेशान हैं। महापौर मैडम और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए, वो सुनना नहीं चाहते। हम लोगों ने जीसी में जो बजट पास हुआ था 50 लाख का, उसमें से हमें ना 25 लाख दिए, ना दूसरे कोर्ट में 25 लाख देने थे, ना वो दिए। हम वार्ड की जनप्रतिनिधि होने के नाते और पूरे अजमेर शहर की महिला कांग्रेस होने के नाते मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ और महापौर मैडम और आयुक्त महोदय से ये मांग करती हूँ कि आज किसी भी वार्ड में कोई भी प्रकार का काम करना है तो हमें फंड कौन देगा? आप ही तो देंगे। आपने जब जीसी में 50 लाख का फंड पास किया है तो ना आप फंड देने के लिए तैयार है, ना पट्टे देने के। कच्ची बस्ती के पट्टे मांग रहे हैं, 48 कच्ची बस्ती है। कभी एडीए, पहले कह रहे थे कि एडीए में है, फिर कह रहे निगम में आ गई, अब उसको पट्टे कौन देगा? जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है 1.5 साल से हम इतने परेशान हैं, त्राही त्राही मची हुई है। पूरे वार्डों में जाके देखो, अभी जल भरा हुआ था। आपने देखा कि पिछले अभी बारिश हुई थी, उसमें मैंने आयुक्त महोदय वहाँ से निकल रहे थे, वार्ड नंबर 49 अलवर गेट से निकल रहे थे। मैंने आयुक्त महोदय की गाड़ी के आगे खड़े होकर मैंने उन्हें कहा कि सर नीचे उतर के आप पानी का भराव तो देखो। मेरे खुद के घर में 4-4 फुट इतना पानी भर गया। मैंने कहा जब हमारे खुद के घर में भर रहा है तो हम जनता को क्या कह सकते हैं? मेरे घर के यहाँ जो नाला जा रहा है उसकी सफाई के लिए अब ये कह रहे हैं कि पहले क्या इसका अलग से एक टेंडर हुआ करता था, लेकिन इस साल इन्होंने टेंडर भी जो कर्मचारी है जो सफाई करते हैं उन्हीं कर्मचारियों को दे दिया कि है ना यही सफाई करेंगे। उन्होंने सही ढंग से उसकी सफाई नहीं करी, उसकी वजह से सभी के वार्डों में
आप अलवर गेट से नौनकन के हाथे से लेके झलकारी नगर, शंकर नगर, गुजर धरती, रामलीला का बाड़ा, उत्तम चंद सुंदर के बड़े सभी वार्डों में, सभी निचली बस्ती में सब जगह पानी भरा। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, हम हमारी समस्या ना कहकर, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते वार्ड की समस्या के लिए आपके लिए कहते हैं, ये हमारे खुद का दर्द नहीं है। और इवन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी सरकार में इनके खुद के बोर्ड के जो पार्षद है वो भी दुखी है, वो भी हमें कहते हैं कि हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते। हम मांग पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? हमारी यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमें इनके लिए जेलें भरनी पड़े, चाहे हमारे वार्ड से कितने की लोग लाने पड़े। हम कलेक्टर महोदय को भी इसके लिए ज्ञापन देंगे और ये पुतले जलाएंगे और प्रशासन हाय हाय के नारे लगाएंगे।